नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने जान लिया तो मौत भी आपसे कांप उठेगी। जी हां, सुनने में पागलपन लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपने कच्चा प्याज इस खास तरीके से खा लिया तो मौत का मुंह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अपने 30 साल के अनुभव में सैकड़ों बुजुर्गों को देखा है जिनकी थकी हुई देह, डीली नसें और टूटी हड्डियां फिर से जवान बन गईं, सिर्फ इस एक प्याज के गुप्त नियम से। और वही प्याज जो हर घर में पड़ी है, अगर गलत तरीके से खाई जाए तो वही शरीर की सबसे बड़ी तबाही बन जाती है। गैस, ब्लड शुगर, जोड़ों का दर्द और दिल की कमजोरी का असली कारण। लेकिन अगर सही समय, सही मात्रा और सही संयोजन से इसे खाया जाए तो यही प्याज आपकी नसों में आग लगा देता है। खून दौड़ने लगता है, चेहरा चमक उठता है और बूढ़ा शरीर 40 की जवानी जैसा महसूस करता है। मेरे मरीज 74 साल के रामनाथ जी बोले, डॉक्टर साहब, हमने तो प्याज जिंदगी भर खाई लेकिन कभी ऐसा असर नहीं देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आप प्याज खाते थे, उसका राज नहीं जानते थे। और जब उन्होंने वो 5 मिनट वाला गुप्त नियम अपनाया तो बोले, अब तो चलना, उठना और सांस लेना भी जवान जैसा लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको वही 5 मिनट वाला गुप्त नियम बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ लिया तो आपका शरीर, दिमाग और दिल तीनों जवान हो जाएंगे। लेकिन सावधान, अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया जहां मैं बताऊंगा कब, कैसे और कितना प्याज खाना है, तो ये वरदान उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ प्याज का राज नहीं, ये जवानी का दरवाजा है। अगर आप अपनी उम्र को पलटना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैं तैयार हूं डॉक्टर साहब लिखिए और बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई या विदेश से। मैं हर कमेंट खुद पढ़ता हूं और आज का राज आपकी जिंदगी बदल सकता है। पहला तरीका है प्याज को कच्चा खाना, लेकिन सही समय, सही मात्रा और सही संयोजन के साथ। ज्यादातर लोग प्याज को कभी भी खा लेते हैं, सुबह खाली पेट, रात को भारी खाने के बाद या दिन में बार बार। यह गलती शरीर को फायदा नहीं बल्कि नुकसान देती है, क्योंकि प्याज में मौजूद सल्फर यौगिक खाली पेट या रात के वक्त गैस और अम्लता बढ़ा देते हैं। सही तरीका है इसे दोपहर के भोजन के साथ खाना, जब आपका पाचन सबसे सक्रिय होता है। मात्रा भी ज्यादा नहीं, बस आधा मध्यम आकार का प्याज। इसे हल्का सा काटकर उस पर एक चुटकी सेंधा नमक और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें और खाने से पहले 5 मिनट छोड़ दें। इस 5 मिनट में प्याज का क्वेरसेटिन नामक तत्व सक्रिय हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर संतुलित करता है, धमनियों की सफाई करता है और सूजन को घटाता है। मेरे एक मरीज प्रेमचंद जी, उम्र 68 वर्ष, जिन्हें हर खाने के बाद पेट फूलने और भारीपन की शिकायत रहती थी, उन्होंने यही तरीका अपनाया और सिर्फ 10 दिनों में बताया कि अब न तो गैस बनती है, न पेट भारी लगता है, बल्कि खाना पचने के बाद शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है। प्याज के ये सल्फर यौगिक शरीर में ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं, जिससे दिल की धमनियां खुली रहती हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। लेकिन ये जादू तभी होता है जब आप इसे दोपहर के भोजन के साथ खाएं, न कि सुबह या रात को। तो अगर आप चाहते हैं कि ये छोटा सा घरेलू नुस्खा आपकी जिंदगी में बड़ा असर करे, तो आज से यह पहला तरीका अपनाइए। प्याज दोपहर के खाने के साथ, नींबू और सेंधा नमक के साथ, और बस आधा प्याज रोजाना। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये पहला तरीका अपनाने जा रहे हैं या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है प्याज को दही के साथ मिलाकर खाना। और दोस्तों, ये संयोजन जितना साधारण दिखता है उतना ही शक्तिशाली है। प्याज अपने आप में ठंडी तासीर वाला होता है और दही भी शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। लेकिन जब इन दोनों को एक साथ खाया जाता है तो शरीर में एक अनोखा प्रभाव पैदा होता है। पाचन बेहतर होता है, लीवर और आंतें साफ होती हैं और शरीर की अंदरूनी सूजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ज्यादातर बुजुर्ग भाई बहन शिकायत करते हैं कि खाना तो खाते हैं लेकिन पचता नहीं, नींद ठीक से नहीं आती और पेट भारी रहता है। यही वह जगह है जहां प्याज दही का मेल चमत्कार करता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके आंतों के गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जबकि प्याज में मौजूद प्रीबायोटिक्स उन बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं। यानी ये दोनों मिलकर आपके पाचन तंत्र को एक नई जिंदगी देते हैं। इसे खाने का सही तरीका ये है कि आप दोपहर या शाम के नाश्ते के समय आधा प्याज बारीक काटकर उसमें 2 चम्मच ताजा दही मिलाए, थोड़ा सा भुना जीरा और एक चुटकी सेंधा नमक डालें। ये सलाद नहीं बल्कि आपके पेट की दवा बन जाता है। मेरे एक मरीज 72 साल के बनवारी लाल जी, जिन्हें सालों से कब्ज और अपच की दिक्कत थी, उन्होंने ये तरीका अपनाया।
पहले ही हफ्ते उन्होंने बताया कि पेट अब हल्का रहता है, गैस की तकलीफें लगभग गायब है और जो नींद पहले देर रात तक नहीं आती थी, अब खाना खाने के 1.5 घंटे बाद खुद ब खुद आंखें बंद हो जाती हैं। प्याज दही का यह मेल न सिर्फ पाचन को ठीक करता है बल्कि लीवर की कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाता है, जिससे शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और खून साफ होता है। यही वजह है कि जिन बुजुर्गों को चेहरे पर थकान या त्वचा में रूखापन महसूस होता है, वो कुछ ही दिनों में अंतर देख पाते हैं। बस ध्यान रखें, यह संयोजन रात में न खाएं, हमेशा दिन के समय ही लें और दही हमेशा ताजा हो, फ्रिज का ठंडा दही नहीं। जो लोग इसे नियमित रूप से अपनाते हैं वे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में शरीर की भारीपन और थकावट गायब हो जाती है और सुबह उठते ही मन ताजा महसूस करता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से प्याज दही का यह दूसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरा तरीका है प्याज और गुड़ का मेल। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन मेरे अनुभव में यह उन संयोजनों में से एक है जो बुजुर्ग शरीर में नई जान डाल देता है। प्याज अपने आप में खून को पतला करता है और गुड़ शरीर में आयरन और मिनरल्स का स्रोत होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर का रक्त संचार सुधरता है, दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। बुजुर्गों में अक्सर थकावट, चक्कर या कमजोरी की वजह यही होती है कि शरीर में ऑक्सीजन और खून का संचार धीमा पड़ जाता है। प्याज और गुड़ इस कमी को पूरा करते हैं। तरीका बहुत आसान है। आधा प्याज बारीक काटकर उसे हल्का सा गुड़ के साथ मिलाइए और सुबह या दोपहर में भोजन से 1 घंटा पहले खाइए। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। मेरे 70 वर्षीय मरीज कैलाश जी, जो हमेशा कमजोरी और सुस्ती महसूस करते थे, उन्होंने ये तरीका अपनाया। केवल 7 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब अब शरीर में जान लौट आई है, सुबह की सैर के बाद भी थकान नहीं होती। इस मेल का असर इतना शक्तिशाली है कि यह दिल की नसों को लचीला बनाता है और हार्ट की सेहत को बनाए रखता है। ध्यान बस इतना रखें कि गुड़ शुद्ध देशी हो, सफेद शक्कर नहीं। प्याज और गुड़ का यह मेल आपके शरीर को भीतर से ताकत देने वाला टॉनिक है। कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति का विज्ञान है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से ये तीसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथा तरीका है प्याज को नींबू के साथ खाना, और यह संयोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी के लिए वरदान है। नींबू में पाया जाने वाला विटामिन सी और प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन जब साथ मिलते हैं तो शरीर में एक ढाल बनाते हैं जो संक्रमणों से बचाव करती है। खासकर बरसात या ठंडी हवाओं के मौसम में जब सर्दी जुकाम या वायरल का डर बढ़ जाता है, तब यह जोड़ी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। प्याज को बारीक काटकर उसमें आधे नींबू का रस डालें, थोड़ा सेंधा नमक और एक चुटकी हल्दी मिलाएं और इसे दोपहर के भोजन के साथ सलाद की तरह खाएं। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है, लिवर की सफाई करता है और रक्त को शुद्ध करता है। मेरे एक मरीज 69 वर्षीय शांति देवी, जिन्हें बार बार सर्दी और गले की खराश रहती थी, उन्होंने यह तरीका अपनाया और केवल 10 दिनों में बताया कि अब गले में जलन या खांसी नहीं होती, बल्कि शरीर में हल्कापन और ऊर्जा महसूस होती है। प्याज और नींबू का यह मेल शरीर के भीतर की सूजन को भी कम करता है, जोड़ों के दर्द में राहत देता है और इम्यून सिस्टम को 2 गुना मजबूत करता है। ध्यान रखें, नींबू डालने के बाद प्याज को 5 मिनट छोड़ें ताकि नींबू का एसिड प्याज के सक्रिय तत्वों को खुलने दे। यही है वो 5 मिनट वाला गुप्त नियम जो इस जोड़ी को जादू बना देता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से प्याज नींबू का यह चौथा तरीका अपनाने जा रहे हैं, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां और आखिरी तरीका है प्याज को लहसुन और शहद के साथ मिलाकर खाना। यह संयोजन दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक अमृत है। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन और प्याज का क्वेरसेटिन दोनों मिलकर शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित करते हैं, कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं और नसों की रुकावटें खोलते हैं। वहीं शहद इन दोनों की तीव्रता को संतुलित करके उन्हें शरीर के लिए सहज बनाता है। इस मिश्रण को बनाने का तरीका सरल है। आधा प्याज बारीक पीस लें, उसमें एक लहसुन की कली कूच कर मिलाएं और 1 चम्मच शहद डाल दें। इसे सुबह खाली पेट नहीं बल्कि नाश्ते के बाद या दोपहर में लें। यह आपके दिल को मजबूत करेगा, हड्डियों को पोषण देगा और दिमाग को साफ रखेगा। मेरे एक बुजुर्ग मरीज 74 साल के हरिनारायण जी, जिन्हें हल्का ब्लड प्रेशर और चक्कर की शिकायत रहती थी, उन्होंने यह मिश्रण केवल 5 दिनों तक लिया और बोले, डॉक्टर साहब अब तो सिर में झंझनाहट चली गई
और शरीर में नई जान आ गई। प्याज, लहसुन और शहद का यह मेल उन लोगों के लिए वरदान है जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं और चाहते हैं कि उनका शरीर फिर से चुस्त, फुर्तीला और ऊर्जावान बने। लेकिन ध्यान रखें, इसे ज्यादा मात्रा में न खाएं, बस रोजाना एक छोटा चम्मच पर्याप्त है। नियमित सेवन से शरीर में खून साफ रहता है, दिल मजबूत होता है और चेहरे पर नई रौनक आती है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से प्याज, लहसुन, शहद का यह 5वां तरीका अपनाने जा रहे हैं या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दोस्तों, ये 5 तरीके कच्चा प्याज, नींबू और नमक के साथ प्याज दही, प्याज गुड़, प्याज नींबू और प्याज लहसुन शहद किसी दवा से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्रकृति के दिए हुए हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और अगर इनका सेवन नियम से किया जाए तो शरीर अंदर से जवान बन जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्यारे दोस्तों, आज से इन 5 तरीकों में से कोई एक अपनाइए और अपने शरीर को वह तोहफा दीजिए जो कोई दवा नहीं दे सकती। प्राकृतिक ऊर्जा, साफ खून, मजबूत दिल और लंबी उम्र। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप आज से इन तरीकों में से एक अपनाने जा रहे हैं या नहीं। अगर आप अभी भी सोच में हैं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी सेहतमंद यात्रा में आपके साथ हूँ।